नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देखेंगे आज कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें पशु परिचर 4th क्लास की जॉब है ये, जिसमें आप देख सकते हैं कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो पद हैं वो 5281 हैं। वह अनुसूचित क्षेत्र के जो पद हैं वो 653 हैं। कुल पदों की संख्या 5934 है, ये आपको ध्यान रखना है। कुल पदों की संख्या 5934 है। ऑनलाइन प्रक्रिया कब से शुरू होगी ये हम देख लेते हैं। ये विज्ञप्ति है और किस किस प्रोसेस से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जाएगी, ये प्रोसेस यहाँ निर्धारित किया गया है। आप इसे पढ़ लें। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं कर लेता हूँ। नेक्स्ट पेज मैं निकाल लेता हूँ इसका, तो देख लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखिए, इसमें ये ईमेल आईडी वगैरह क्या क्या कैसे करना है ये आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ आप आसानी से उसको पढ़ लीजिएगा। और फीस की बात करते हैं। एक बार पंजीयन शुल्क की बात कर लेते हैं कि पंजीयन शुल्क क्या रहेगा। सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़े वर्ग व अति पिछड़े वर्ग के आवेदक के लिए 600 रुपये, और राजस्थान की नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 400 रुपये निर्धारित किए गए हैं। और समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु ये जो रखा गया है 400 रुपये ही रखा गया है। पशु परिचर के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है। यह आप आसानी से देख सकते हैं कि आरक्षण किस प्रकार से है और कितने कितने पदों की संख्या निर्धारित की गई है। आसानी से देख लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पेज में निकाल लेता हूँ। देखिए, इसमें आप आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ चीज़ें हैं, इनको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। और मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता देता हूँ कि इसकी योग्यता क्या रहेगी, अनिवार्य योग्यता क्या है। योग्यता पे चलते हैं। सबसे पहले भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या क्या प्रावधान रहेंगे, ये चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या क्या प्रावधान रहेंगे, ये आप यहाँ देख सकते हैं। और ये कुछ और प्रावधान है उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए हैं, उनको भी आप यहाँ देख सकते हैं। और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। और योग्यताओं की बात करते हैं, पात्रता की बात करें तो देखो यहाँ पात्रता है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा पास की हो और देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। अन्य योग्यताएँ स्वास्थ्य, चरित्र, राष्ट्रीयता, आयु को भी देख लेते हैं। 1 जनवरी 2024 से 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, ये आपको ध्यान रखना है। और अधिकतम 40 वर्ष, उसके बाद छूट का जो प्रावधान है वो नीचे दिया गया है। अनुसूचित जनजाति
अनुसूचित जाति यानी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी हैं के माध्यम से 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को भी राजस्थान की मूल निवासियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। महिलाओं को भी 10 वर्ष की छूट यहाँ प्रदान की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। और देख लेते हैं इसका सिलेबस, देख लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम इसके सिलेबस की चर्चा करने के पश्चात हम कुछ वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। और देखिए, परीक्षा महादिनांक, पशु परिचर के पदों की भर्ती बोर्ड द्वारा संभावित माह अप्रैल से जून 2024 के मध्य आवंटित परीक्षा केंद्रों पर कराई जाएगी। यानी आप अप्रैल और जून तक परीक्षाएं हो सकती हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन कब से होंगे ये भी देख लेते हैं, आवेदन कैसे करें और कब तक होंगे इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं, इसमें आप देख पाएंगे कि कब तक क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए, ये आपको इसमें स्पष्ट दिया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। तो आप फॉर्म भरते समय निम्न जो बातें हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके पश्चात ही फॉर्म भरें और फॉर्म में गलतियां न करें, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ और फैक्ट की बात कर लेते हैं और प्रक्रियाओं की बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमारे लिए अनिवार्य है। या संशोधन की प्रक्रिया होगी तो वो बताई जाएगी। और देख लीजिए, 1 मिनट और देख लेते हैं आगे कुछ और दिशा निर्देश। जाति से संबंधित प्रमाण पत्रों से संबंधित जो दिशा निर्देश हैं वो यहाँ दिए गए हैं, उनको आसानी से पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। सिलेबस देखना चाह रहे हैं, सिलेबस कहाँ है, सिलेबस देखना चाह रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि कौन कौन सा सिलेबस है और हमें क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके की तैयारी करनी है, ये आप देख सकते हैं। ये है अपने पास परीक्षा स्कीम की बात करते हैं। और परीक्षा स्कीम में आप देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम भाग ए और भाग ब, प्रश्नों की संख्या 105 और कुल अंक 105, भाग ब में 45 और 45, टोटल 150 रहेंगे और परीक्षा की अवधि रहेगी 3 घंटा। परीक्षा स्कीम क्या रहेगी कि पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 150 प्रश्न होंगे। अधिकतम पूर्णांक 150 अंक होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक देय होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे। न्यूनतम प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी का ही होगा, आपको ये ध्यान रखना है। और सिलेबस क्या रहेगा तो देखिए, जो भारांक रहेंगे 17% जो क्वेश्चन होंगे वो राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट होंगे। और वस्तुपूर्वक प्रकार के प्रश्न भी किए जाएंगे। 30% जो भारांश होगा वो पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान आपको देखना है। ये देख सकते हैं टॉपिक है। प्रणाम। यूट्यूब पे हमारी क्लासें चलती हैं, आप भी देख सकते हैं। और एक विज्ञप्ति आई है, 10th क्लास आप पास होंगे तो मेरे खाते कोई सरकारी जॉब। हाँ, सरकारी जॉब अभी बता रहा हूँ जस्ट, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम लाइब्रेरी में हैं और लाइब्रेरी में कुछ हमारे साथी आ गए पढ़ने के लिए।
लाइव हैं हम, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये हमारी लाइब्रेरी है, इसका भी हम मुआयना करवा देते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।